नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ईश्वरीय मदद कैसे प्राप्त करें। हम हर समय ईश्वर को याद करते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि ईश्वर उनकी मनोकामना की पूर्ति करे। किन लोगों को ईश्वर की मदद बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली के अनुसार मिली होती है। कुछ लोग जीवन भर परेशान ही रहते हैं, क्योंकि जिन पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो उनके हर समय मुसीबत में कहीं ना कहीं से उनको मदद कहीं ना कहीं से मिल जाती है। ईश्वर उनको मुसीबत से निकाल के ले जाता है, मगर हमें पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ईश्वरीय मदद हर किसी को प्राप्त हो सकती है, मगर कैसे हो सकती है, कितना जल्दी हो सकती है, क्योंकि बिना इसके जीवन में सुखों की प्राप्ति संभव नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं हॉरोस्कोप की, तो हमारी हॉरोस्कोप के अंदर कुंडली के 12 घर होते हैं। 12 घर ये डिसाइड करते हैं कि आपका जीवन में किस क्षेत्र में किस प्रकार की ग्रोथ रहेगी, किस क्षेत्र में कमी रहेगी, किस तरह की परेशानी आपके देखने को जीवन में मिलेगी। मगर उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जो चीज़ें अच्छी हैं उनको और ज़्यादा अच्छा कैसे किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब ईश्वरीय मदद की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे देवी देवता हमें याद आते हैं। कोई भोले शंकर को पूछता है, कोई माता रानी को, कोई हनुमान जी को, तो बहुत सारे हैं। पहले हम सुनते थे कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। वो बेसिकली 33 करोड़ नहीं है, तो 33 प्रकार के हैं। उसके पीछे की थ्योरी अलग है, क्योंकि 33 करोड़ जब देवी देवता की बात मैंने सुनी, बहुत पहले की बात है, तो मेरे मन में विचार आया कि जब ये बना होगा तो उतने तो लोग भी नहीं होंगे पृथ्वी पर। 33 करोड़ तो उतने देवी देवता कैसे हो सकते हैं? तो 33 प्रकार के थे। कोटि, 33 कोटि, कोटि प्रकार, कोटि का मतलब प्रकार। तो यहाँ पर 33 करोड़ ना होकर 33 प्रकार के, मगर 33 प्रकार के में भी कौन से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम किसी को भी पकड़ सकते हैं। हालांकि हमारी हॉरोस्कोप इस बात को भी स्पेसिफिक डिसाइड करती है कि आपको पर्टिकुलर किसको ज्यादा फॉलो करना लाभ देगा। ईश्वर ने सिस्टम चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया। क्या बनाया? 9 ग्रह का, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, शनि, बुध, ये सारे के सारे 9 जो प्लैनेट हैं, ये इनकी टीम तैयार करी और इनको कहा कि अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो। अब यहाँ पर जो 9 प्लैनेट हैं, सबका अलग अलग रोल जीवन में रहता है। सारे के सारे अपने आप में, जिसके बारे में भी आप डिटेल में समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला प्लैनेट तो सबसे ज्यादा पावरफुल कुंडली में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिला के फाइनली रिजल्ट ये आएगा जब आप ध्यान से समझ लेंगे कि 9 के 9 को ही अच्छा रखना जरूरी है। नॉर्मली हम लोग सामान्य जीवन में करते क्या है कि डायरेक्ट ईश्वर को याद करते हैं। अब इस सिस्टम को आपको ऐसे समझना होगा कि ईश्वर जो है वो तो हो गए हमारे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हो गए। अब अगर आपको कोई काम करवाना हो तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जाके करवाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर बहुत टफ टास्क है। आपको एक छोटा सा काम कराना हो यहाँ के अपने शहर के किसी डिपार्टमेंट का, नगर निगम का हो या बिजली का हो, तो उसके लिए आप कोई प्रधानमंत्री के पास थोड़ी जाएंगे। प्रधानमंत्री को कब याद करते हैं? जब जीवन में बड़ी समस्या आती है। हमारे संतान को किसी प्रकार का बड़ा कष्ट आता है, या हमें किसी प्रकार की बड़ी विपत्ति आती है कि जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जब बड़ी मुसीबत किसी प्रकार की भी आती है तो हम सीधा ईश्वर को याद करने लगते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो ठीक चल ही रहा है, जहां आती है तो ईश्वर मुझे बचा ले, हे भगवान रक्षा कर। फिर उस वक्त जब बहुत शरीर में पीड़ा होती है तो भगवान ही याद आते हैं, भगवान के अलावा कुछ याद नहीं आता है, हे भगवान मुझे बचा ले। अब हम किसी भी धर्म के हों
ईश्वर तो कहीं ना कहीं एक है। जो स्टार की बात है, तो ईश्वर ने एक सिस्टम को चलाने के लिए, अब जैसे प्रधानमंत्री है देश का, तो उसने एक सिस्टम चलाने के लिए पूरे इंडिया को, देश को अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया। हर स्टेट का एक मुख्यमंत्री हो गया, हर मुख्यमंत्री ने अपने सिस्टम को चलाने के लिए आपका अलग अलग एमएलए बनाए, अलग अलग डिपार्टमेंट के बनाए। तो एक सिस्टम चला आ रहा है जो आपको चीजों को इजीली, तो इसी तरह से हमें समझना होगा कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे जाना इतना आसान नहीं होता। डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे जाने के लिए पुराने समय में जो टेक्निक बताई गई थी, दैट इज मंत्रा। और आप देखते होंगे कि पुराने समय में लोग बाग क्या करते थे कि भाई मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना है। राजा महाराजाओं में एक इस बात की हिरस रहती थी, होड़ रहती थी कि मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना है। तो अर्जुन, कर्ण, इस तरह के बहुत सारे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने समय पर अलग अलग देवी देवताओं, आप देखें ना, महाभारत वगैरह देखी होगी, या उसके पास ये कवच था, उसके पास ये चीज थी, तो वो उसको ये नहीं मार सकता था, उसको वो नहीं मार सकता, वो ब्रह्मास्त्र था, सूर्यास्त्र था, दुनिया भर के जो चीजें हैं वो लोग प्राप्त किया करते थे। तो वो सब कुछ इतना आसान नहीं था। उस वक्त भी उन्होंने अपना शाही जीवन त्याग कर कठोर तपस्या करी, जंगल में जाकर 8-8, 10-10 वर्ष परिवार छोड़कर बिताए। आप कल्पना करके सोचिए कि हम लोग अपने घर से आधा घंटे के लिए मंदिर नहीं जा पाते, अपने धर्म स्थान में नहीं जा पाते, समय नहीं है, और जीवन में चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए। कैसे मिलेगा? तो यहां पर वो जो क्या करते थे, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री यानी कि डायरेक्ट ईश्वर को कनेक्ट करने के लिए मंत्र उच्चारण वगैरह किया करते थे। वो भी एक साइंस थी, मंत्र उच्चारण की भी एक विधि थी, जिस विधि के साथ मंत्रों का उच्चारण आज भी अगर किया जाए तो आप उन सब चीजों को आज भी प्राप्त कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ना तो समय है, ना वो साइंस है, ना ही वो गुरु रहे जो इस ज्ञान को दे सके। अब आज के समय में क्या चीजें काम करती हैं? अच्छा, प्लैनेट जो है वो ऐसा नहीं है कि आज बने हैं, ये तो पहले से ही हैं, और प्लैनेट के इफेक्ट से कोई कभी नहीं बच पाया है। इवन जो रचना ईश्वर ने करी थी, उस रचना से ईश्वर भी स्वयं नहीं बच पाए। चाहे भगवान श्री राम ले लीजिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण ले लीजिए, और चाहे भोलेनाथ ही ले लीजिए। भोलेनाथ को तो सब में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके पीछे की अलग थ्योरी है, क्योंकि उनको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। तो हमारी 108 सिद्धियां जो बताई गई हैं, उन 108 सिद्धियों में सबसे ज्यादा जो सिद्धियां प्राप्त करी थी वो भोलेनाथ ने की थी, जिसमें से कुछ सिद्धियां जो है आफ्टर डेथ प्राप्त की जाती है। तो ये बड़ा आपको सरप्राइज लगेगा कि किस तरह की बात हो रही है। यानी कि जीते जी आप कितने भी कठोर तपस्या कर लें, आप 108 प्राप्त नहीं कर सकते, मगर भोलेनाथ ने 108 की 108 प्राप्त की थी, जिसकी वजह से उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी भगवान उनको नतमस्तक करते थे, क्योंकि ज्ञान को पहले भी प्रणाम था, आज भी प्रणाम है। यहां पर अब ये ग्रह नक्षत्र बनाए एक सिस्टम चलाने के लिए कि भाई शनि महाराज जी आपके पास दुख का डिपार्टमेंट है, बृहस्पति देव जी आपके पास ईश्वर, यानी कि हमारी जो ब्लेसिंग सामने वाले को किसको देनी है किसको नहीं देनी है ये आप देखोगे। चंद्र देवता को कह दिया कि आपके पास सुख का डिपार्टमेंट है, खुशी का डिपार्टमेंट है, तो जिसके जीवन में आप अच्छे होंगे तो उसके जीवन में खुशी खुशी होगी। शनिदेव अगर थोड़ा सा भी परेशान होंगे तो वो देखेंगे कौन गलत काम कर रहा है, शनिदेव दुख दे देंगे। जहां शनिदेव ने देखा, यानी कि देखा में दृष्टि गई, तो शनि की दृष्टि को खराब कहा गया है। अब शनि की दृष्टि खराब का एग्जाम्पल मैंने कहा कि भगवान भी नहीं बच पाए अपने बनाए हुए सिस्टम से, क्योंकि आप अगर कहीं एक आग लगाएंगे तो उस आग की तपिश तो आप भी आएगी। एक बार अभी इसकी बात करेंगे ब्लेसिंग वाली, मगर कुछ चीजें हमें समझना जरूरी होता है। जब तक उन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक पॉइंट टू पॉइंट गहराई को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये जो अध्यात्म के विषय होते हैं
ये जातक के मन से जुड़े हुए होते हैं। जब तक आप मन से किसी काम के लिए तैयार नहीं होते तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर क्या है? हम लोग घर में मूर्ति ला के रख लेते हैं, वो मूर्ति सड़क पे बिक्री होती है। तो मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। वो सड़क पे बिक रही थी, उस पर पैर भी लग रहे थे, लोग सड़क पे बैठ के बेचते हैं और घर पे आके उसी की हम पूजा पाठ करने लगते हैं। तो बड़ा साफ सफाई से रखना है, ये रखना है, वो रखना है। तो एक हमारे मन का मानना ही है ना। तो एक कहावत है ना कि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। तो हमें यहाँ पर इस बात को एग्जाम्पल से समझिए कि शनि महाराज को उन्होंने कहा कि आप न्याय के देवता हो। राहु केतु को एजेंट बना दिया कि ये आपके गुप्तचर हैं, ये सारे में घूमते रहेंगे, जो कोई गलती करेगा उसकी सूचना ला के आपको देंगे। शनि महाराज को बैठे हुए हैं, उनको पता लगा, उनकी दृष्टि गई, जिस पर दृष्टि गई समझ लो महाराज इसने गलती करी है। तो शनि महाराज ने इसकी तरफ देखा और उसको कष्ट दे दिया कि तुम्हारी ये सजा है। तो यहां पर शनि महाराज ने एक बार, भाई भोलेनाथ ने कहा मैंने तो बनाई है सारा सिस्टम। तो शनि महाराज एक बार आए भोलेनाथ के पास हाथ जोड़ के कि महाराज आपकी जो है वो डैया शुरू होने वाली है। तो भोलेनाथ बोले कि भाई डैया शुरू हो रही है तो मैं क्या करूं? कहने लगे नहीं, वो आपने बना रखा है सिस्टम कि वो 2.5 साल का जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं सबको डिस्टर्ब करेगा, तो उसमें तो आप भी आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा अरे मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मुझसे डरोगे, मैं तुमसे डरूंगा? कि महाराज मैं आपसे डरने की बात नहीं कर रहा हूं, मगर आपके बनाए हुए सिस्टम की बात कर रहा हूं। कहने लगे मुझे सिर्फ चिंता इस बात की है कि उस 2.5 साल में आपको कोई पीड़ा ना हो, क्योंकि मुझे आपने बनाया ही ऐसा है। अब भोलेनाथ ने कहा कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो भोलेनाथ ने सोचा कि मैं 2.5 साल के लिए कहीं छुप जाता हूं, देखता हूं ये शनि क्या बिगाड़ेगा, फिर इससे आके बात करेंगे। अब भोलेनाथ जो है 2.5 साल के लिए एक पेड़ की जड़ के अंदर, पेड़ अंदर से खोखला हुआ और उसके जाके बैठ के, उन्हें तपस्या करनी तो वहां बैठ के जाके 2.5 साल बाद बाहर निकले, शनि को बुलाया कि शनि बताओ 2.5 साल तो निकल गए, तुमने क्या किया? शनि महाराज हाथ जोड़ के खड़े हुए, उन्होंने कहा महाराज आप 2.5 साल के लिए अज्ञातवास में चले गए, यही तो कष्ट था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच कोई नहीं पाया, सिस्टम बनाया हुआ ऐसे है। अब यहां पर हमारे जो 9 प्लैनेट हैं इसमें गॉड की ब्लेसिंग कैसे ली जाए बात उसकी कर रहे थे, थोड़ा सा इधर उधर की बात हो गई। गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए हमारे डिपार्टमेंट किसके पास है? जुपिटर। अब जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो हम कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है, वो भाग्यशाली है। जो भाग्यशाली होगा उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम किस्से कहानियों सुनते हैं, जो हम घर में कथाएं होती है उसमें सुनते हैं कि बड़ा भाग्यशाली राजा था, उसके पास धन मान सम्मान जायदाद पत्नी पुत्र सब तरह के सुख प्राप्त थे। तो अगर बात को ध्यान से समझें तो भाग्यशाली था, सब तरह के सुख प्राप्त थे। सुख की बात करें तो चंद्रमा आ गया। तो कुंडली के अंदर एक डिपार्टमेंट ए टीम का हो गया, एक डिपार्टमेंट बी टीम का हो गया। ए डिपार्टमेंट में कौन से हो गए? जुपिटर सन, जितने भी शुभ ग्रह हैं। एक में आ गए पापी ग्रह। पापी ग्रह जो पाप करने पर सजा देते हैं, वो खुद पापी नहीं है, पाप करने पर सजा देते हैं, उनको डिपार्टमेंट ही ऐसा दिया हुआ है। तो यहां पर गॉड की ब्लेसिंग कुछ लोगों को बाय डिफॉल्ट मिली होती है। किसी का जुपिटर कुंडली के अंदर बाय डिफॉल्ट 6th हाउस में है, दैट इज एक्सीलेंट, गॉड की ब्लेसिंग मिलती है। ऐसे जातक जीवन में जब कभी मुसीबत में होते हैं तो इनको ईश्वर का आशीर्वाद मिला होता है और ईश्वर ही इनको उस मुसीबत से निकाल के ले जाता है। इसी तरह जुपिटर 8th हाउस में हो तो भी सेम स्टोरी इनके साथ अप्लाई होती है। अब यहां पर क्या जिनके 6th हाउस में है 8th हाउस में है केवल उन्हीं के साथ ऐसा होगा? नहीं। जुपिटर कुंडली में कहीं भी हो, कैसा भी हो,
तो जुपिटर के कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझना है कि जुपिटर हमारी किस्मत है, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हमारे मान सम्मान गुडविल समाज में जो होती है, ये जुपिटर है। अब इसको करने के लिए बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर कुंडली में जुपिटर कहीं भी है, अब जुपिटर नॉर्मली खराब क्या होता है, कुंडली के अंदर पितृण बन जाए। अब हमारे पास कुंडली ही नहीं है, हमारे पास कुंडली ही नहीं है, तो हमें क्या पता कि पितृण क्या होता है, हमें क्या पता, ये हमें नॉलेज नहीं है, या हमें पता ही नहीं लगा, या कुछ भी कह लो, वट एवर वी डोंट नो अबाउट अवर हॉरोस्कोप। कई कहते हैं कि हमारा बर्थ टाइम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुल मिला के हॉरोस्कोप नहीं है। मगर सिंपल सा हमें समझना है कि गॉड की ब्लेसिंग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में हर तरह के सुख प्राप्त करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है। बिकॉज जब हमने बृहस्पति देव की बात करी थी, फ्रॉम द बिगिनिंग वाली जो वीडियोस थी, वहां पे जुपिटर ऑल हाउस वगैरह के बारे में जब बताया था, तो बताया था कि जुपिटर कुंडली में जब कभी भी अपना बुरा फल देना प्रारंभ करता है, ये रूल है, दिस इज द थंबनेल रूल, यानी कि 100% यही काम करेगा, ऐसी काम करेगा। जुपिटर जब कभी भी कुंडली में अपना बुरा फल देगा, तो वो डायरेक्ट खुद ना देके शनि देव के माध्यम से देगा, क्योंकि गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव क्या है, क्लास में एक टीचर, उसने एक मॉनिटर बना दिया, एक व्यवस्था बना दी, तो उसने कहा चलो तुम जाओ और इसको वहां पे धूप में खड़ा कर दो। तो शनि देव के पास डिपार्टमेंट है दंड का, शनि देव दुख देना शुरू कर देंगे उसके जीवन में, किस तरह के देंगे, दैट इज अनदर थिंग। तो यहां पर जब शनि बृहस्पति देव शुभ फल देना प्रारंभ करते हैं, यानी कि अपनी ब्लेसिंग देते हैं, तो डायरेक्ट अपना रिजल्ट देते हैं। मगर जब खराब देते हैं तो शनि देव के माध्यम से देते हैं। तो कुल मिला के इन दोनों बातों से निचोड़ यह है कि अगर गॉड की ब्लेसिंग नहीं रहेगी तो जीवन में दुख आएंगे। ब्लेसिंग कब नहीं रहेगी, जब कुंडली में हमारा जुपिटर किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा होगा, और उसके बहुत सारे रूल हैं, नहीं पता, तो वो शनिदेव एक्टिव हो जाएंगे, शनिदेव खराब रिजल्ट देंगे, आप कहेंगे शनिदेव तो मेरे अच्छे बैठे थे। तो अच्छे खराब की डेफिनेशन, उसके पीछे बहुत सारे रूल काम करते हैं। तो ऐसा क्या करें कि जीवन में दुख आए ना, या अगर चल रहे हैं तो ठीक हो जाए। और ये बात तय है कि अगर हम जितना जल्दी समझ के, जितना जल्दी इन चीजों को अप्लाई कर दें, उतना जल्दी हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। पानी सर से ऊपर निकल गया कि बाढ़ आ गई, हमारे घर के पास आ गई, और अब सोच रहे हैं कि क्या करें, भगवान बचा ले, तो भगवान ने कहा भाई थोड़ा पहले ही बता देता। जब शहर के अंदर आसार थे एंटर करने के, तो बात को समझने का लॉजिक ये है कि हमें टाइम से चीजों को कर लेना है। होता क्या है कि जब समय अच्छा होता है तो हवा में उड़ते रहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। मगर जब एकदम परेशानी जीवन में आई, किसी का तलाक हो गया, किसी का संतान को कष्ट आ गया, किसी के ये हो गया, वो हो गया, 4 करोड़ का लोन हो गया, मैसेज आते हैं सर 4 करोड़ का लोन हो गया, 10 करोड़ का लोन हो गया, वो साहब बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा ये हो गया। अरे भाई, आप चीजों को टाइम से समझते क्यों नहीं है, और समझ लेते हैं अरे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब अच्छा चल रहा होता है तब कुछ नहीं होता है, जब खराब हो जाता है तो सब कुछ होता है, फिर वीडियो देखते हैं। क्यों देखनी है, देखो, समझो, नॉलेज हमेशा काम आएगी। आप प्रोफेशनली उस चीज को अडॉप्ट करो या ना करो, मगर ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जीवन में कभी वेस्ट नहीं जाता, हमेशा काम आता है, किसी फील्ड का क्यों ना हो। और ये तो एक ऐसा विषय है कि जो हमारे पूरे जीवन का आधार है, इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तुम आपको 2-3 काम जीवन में पकड़ लेने चाहिए। नंबर 1, आपने देखा होगा, अभी क्या बताया कि बृहस्पति जब कुंडली में खराब होता है तो अपना नेगेटिव फल, बुरा प्रभाव शनि के माध्यम से देता है, जो दुख का देवता है।
इसी वजह से शनिवार के दिन आपने लोगों को देखा है, आज की डेट में लोग ज्यादा दुखी हैं तो शनि मंदिर में लाइन लगी रहती है। तो शनिवार के दिन लोग तेल का दिया पीपल के पेड़ पर जाके चलाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? पीपल का पेड़ तो उसका है, बृहस्पति देव का। तो वहां पर तेल का दिया क्यों जला रहे हैं? वो भी शनिवार को, शनि को ठीक रखने के लिए। तो शनि को ठीक रखने के लिए तो तेल का दान करो। पीपल का पेड़ पर दिया क्यों जला रहे हो? क्योंकि जुपिटर की वजह से वो शनि, क्योंकि जब जीवन में दुख आएंगे आप सीधा समझ जाइए कि बृहस्पति कुंडली में खराब हो रहा है। पीपल पे हमेशा जल चढ़ाते रहो, किसी भी टाइम चढ़ाओ। संडे को छोड़कर माथे पर हल्दी केसर का तिलक लगाओ। और तीसरा जो है आपका, घर के आसपास कहीं पीपल हो तो पीपल कभी कटवाना नहीं। साथ ही अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद ही ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में काम करेगा। तो बड़े बुजुर्ग घर के परिवार के हों या बाहर किसी को, किसी का अपमान मत कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। करके देखिए, 1 साल रिजल्ट अवश्य ही नजर आएगा। और ये बात 100% चेक्ड है, चेक की गई है। धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, क्योंकि हम लोग पजल हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। अरे सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपके हमारे हाथ में तो 10 रुपए का पेन खरीदना भी नहीं है, जो करने वाला है ऊपर वाला है। बस हम केवल अपने ज्ञान जो थोड़ा बहुत हमें देख के मिल रहा है उसको बस विश्वास के साथ करना शुरू कीजिए। ये फ्री के काम है, इससे पैसा कोई खर्च नहीं होना उपाय के नाम पे। ये पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है या हल्दी या केसर का तिलक लगाना है तो इससे कोई खर्चा हो रहा है। अपने धर्म की पालना कीजिए, अपने परिवार के बनाए हुए रीति रिवाजों की पालना कीजिए, क्योंकि द जुपिटर इज धर्म आल्सो। तो ये 4-5 काम आप लगातार करते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन के अंदर कभी किसी बड़ी परेशानी को आने से पहले ही उसको डाइवर्सिफाई कर देंगे। और जितने भी आपने देखा होगा कि संपन्न लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े रहते हैं, धर्म की पालना करने वाले होते हैं। तो इसी वजह से वो जीवन में हमेशा ईश्वर के आशीर्वाद से तरक्की करते मिलते हैं। अब एक कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं कि एक जातक है, उन्होंने प्रश्न किया था कि उनकी कुंडली के अनुसार जीवन में संतान को लेकर परेशानी की स्थिति बनी हुई है। और भी उनके 2 प्रश्न हैं तो उसकी बात करते हैं कि रूल को अप्लाई कैसे करना है, कुंडली को चेक कैसे करना है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो यू आर लकी। तो अपनी कुंडली, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर परेशान है कि उनकी कुंडली ही नहीं बनी है पढ़ने समय में, या उनके पेरेंट्स ने प्रॉपर डाटा नहीं मेंटेन कर पाए और वो बड़े हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या। मगर कुंडली अगर आपकी बनी हुई है तो योर हॉरोस्कोप इज जस्ट लाइक ए एमआरआई रिपोर्ट। तो उसको आप अगर थोड़ा भी ध्यान से, जैसा पीछे बताया गया है, उन रूल को नोट करके और ध्यान से अप्लाई करके, क्योंकि जब तक आप रूल को नोट नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रूल आपको बताए हैं वो सारे कुंडली के फलादेश को चेंज कर देते हैं। हमने देखा हमारा जुपिटर फर्स्ट हाउस में, खुश हो गए, बहुत एक्सीलेंट, मगर दूसरा रूल कह रहा था कि जुपिटर तो आपका फर्स्ट हाउस में खराब होकर बैठ गया। तो वहां पे जितना जल्दी समझ लिया कि नहीं भैया उसको अच्छा कैसे करना है इसको समझ लो, और उसको अच्छा कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा खासा धनवान व्यक्ति बना देगा। तो बात करते हैं